हाय गाइस, माय नेम इज़ जुल एंड वेलकम बैक टू चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं निविया के ऑल इन वन फेस वॉश का रिव्यू। देख सकते हैं गाइस, मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मैं तकरीबन 1 महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, बताऊंगा क्या ये जिस प्राइसिंग में आता है उसको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, क्या मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे या नहीं लगे। ओवरऑल गाइज ये मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी रिव्यूज़ और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और शेयर कर दो सबको क्योंकि वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा इस प्रोडक्ट के बारे में वो है इसकी प्राइसिंग। गाइस, ये जो आप ट्यूब देख रहे हो ये 50 ग्राम की ट्यूब है, यानी कि 50 ग्राम की ट्यूब है, और ये मुझे मार्केट से 125 की पड़ी, यानी कि 125 रुपये की मुझे ये पड़ी है। गाइस, मुझे थोड़ी सी इसकी प्राइसिंग हाई लगी क्योंकि जो इसका राइवल प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, अगर आप आपने यूज़ भी किया होगा और मैंने उसका रिव्यू भी कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो गाइज़, इसका जो राइवल प्रोडक्ट है वो है गार्नियर का एक्नो फाइट। ये गाइज़ ऑल इन वन है और वो भी तकरीबन ऐसा ही प्रोडक्ट है। उसकी प्राइसिंग जो है 50 ग्राम की ट्यूब की गाइज़ वो आपको 80 रुपये की पड़ती है, बट ये 125 रुपये का, तो थोड़ा सा मुझे प्राइसिंग बहुत हाई लगी, थोड़ी नहीं काफ़ी हाई लगी। तो एक तो ये तो बात हो गई इसकी प्राइसिंग की। अब गाइज मैं बात करता हूँ कि कंपनी क्लेम क्या करती है कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो आपके लिए बेनिफिशियल है आपके फेस के लिए। तो गाइज सबसे पहले तो कंपनी कहती है इसमें चारकोल, जो कि आप देख सकते हैं इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है इन्होंने कि इसमें चारकोल ऐड है, और आपको ये कहते हैं कि विटामिन सी इफ़ेक्ट भी हमने इसमें आपको एक देखने को मिलेगा। तो विटामिन सी भी है इसमें और चारकोल है जैसे कि मैंने कहा। और इसमें जो तीसरी चीज़ जो हाईलाइट करके पीछे लिखी हुई है वो है गाइज कि इसमें मुलेठी का एक्सट्रैक्ट है मेंथोल, यानी कि जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको एक फ्रेशनेस फीलिंग आएगी, एक ठंडा ठंडा आपके फेस पर लगेगा। तो ये तो हो गया इसके कुछ जो इन्होंने हाईलाइट करके लिखे हुए हैं, बट उसके अलावा सारे ही इसमें वही जो आपके बेसिक सल्फेट्स होते हैं जो और भी आपको फेस वॉश में मिल जाएंगे, वही सल्फेट इसमें भी हैं। तो कोई एक्स्ट्रा हटके कुछ इसमें नहीं है, जो एक्स्ट्रा हटके है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि कंपनी क्या क्लेम करती है कि किन कंडीशंस में आपको इसे यूज़ करना चाहिए। कंपनी क्लेम करती है कि अगर आपको एक्ने होता है तो आपको इसे यूज़ करना चाहिए, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ये देगा। और ये मैं भी मानता हूँ कि मैंने इसे तकरीबन 1 महीने यूज़ किया है और मैं आपको कह सकता हूँ कि मुझे कोई भी एक्ने देखने को नहीं मिला। तो एक्ने में तो ये हाँ काम करता है। अब दूसरा जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है कि ये ऑयली स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और तीसरा गाइज के डिटॉक्स करता है आपके फेस को, और चौथा गाइज के आपको फ्रेशनेस फीलिंग देता है। तो गाइज पहला तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे लगा कि हाँ ये पिंपल नहीं आने देता, एक्ने नहीं होने देता। बट दूसरा जो ये कहते हैं कि आपको ऑयली स्किन में ये बेनिफिट करेगा, तो गाइज यहाँ पर ये मेरे लिए तो बिल्कुल फेल हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल इस मामले में फेल हो गया। मेरी स्किन और भी ज़्यादा ऑयली हो गई इसे यूज़ करने के बाद, और मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मैं इसे दोबारा यूज़ नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ मुझे वीडियो बनानी थी और इसलिए मैंने इसे यूज़ करके देखा, क्योंकि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू रखने वाला था आपके सामने। और मैं दोबारा इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और ऑयली स्किन में मुझे बिल्कुल भी ये बेनिफिट नहीं किया। तो ये तो बात हो गई इसकी ऑयली स्किन। अब बात करते हैं डिटॉक्स की। डिटॉक्स, हाँ गाइज, ये कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि इसमें चारकोल ऐड है, तो आपकी स्किन को एक रिफ्रेशनेस और एक डिटॉक्स आपको कह सकते हैं कि कर देता है, और रिफ्रेश भी आपकी स्किन को। मेंथोल है तो जाहिर सी बात है आपको एक ठंडा फीलिंग होगी, एक ठंडा ठंडा आपको लगेगा। तो ये चीज़ें तो हाँ मैं मानता हूँ, बट ऑयली स्किन में ये पूरी तरीके से मेरे लिए तो फेल हो गया। हो सकता है कि आपको कोई और ऐसा बंदा मिल जाए रिव्यू करता हुआ जिसको ऑयली स्किन में बहुत बेनिफिट किया हो, बट मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि ऑयली स्किन में से यूज़ कर, क्योंकि मुझे ये ऑयली स्किन में बिल्कुल भी सूट नहीं किया।
अब बात गाइज करते हैं इसके टेक्सचर की। टेक्सचर आप गाइज देख सकते हैं, इसका एक ग्रे कलर का क्रीम टाइप टेक्सचर है। और स्मेल की बात करें तो मेंथॉल टाइप ही इसकी स्मेल है। मुझे थोड़ा सा अगर इसमें ग्रैन्यूल ऐड कर दिए जाते, जैसे कि आपने देखा होगा एक्नो फाइट में ग्रैन्यूल हैं जो काफ़ी एक स्क्रब का काम करते हैं आपकी स्किन पर, ये उस तरीके से काम नहीं करता है। क्रीमी टाइप आपको एक फील देता है जब आप इसे यूज़ करोगे, और क्रीमी टाइप ही इसका टेक्सचर है। ग्रे कलर, क्योंकि ये चारकोल एडिड है तो उस वजह से इसका कलर जो है वो डार्क ग्रे टाइप कलर है गाइज। तो ये तो बात हो गई इसके टेक्सचर की। तो गाइज़ अब मैंने आपको इसकी प्राइसिंग भी बता दी, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा वो भी मैंने बता दिया, क्या कंपनी क्लेम करती है वो भी मैंने आपको बता दिया, और क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं इंपॉर्टेंट, जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो गाइज़ अब ये आपके ऊपर है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली ऑयली स्किन के लिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करता हूँ गाइज़। यही मेरा छोटा सा रिव्यू था इस प्रोडक्ट के लिए। तो गाइज़ अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहे यूज़ करें या ना करें। मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है और जो मेरे वर्ड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। सो दिस इज़ इट गाइज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बिना लाइक किए मत जाना। लाइक करने से कुछ नहीं होता, बस मैं मोटिवेट हो जाता हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए। गाइज़ यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, बट ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू आपको कोई नहीं देने वाला जो मैं देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो मेरी नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।